नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 5 वर्षों 2026 से 2030 की विस्तृत, गहन और जीवन दिशा बदलने वाली भविष्यवाणी के बारे में। यदि आपकी मकर राशि, मकर लग्न या मकर चंद्र राशि है, तो ये राशिफल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है और शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक फल के देवता हैं। इसलिए मकर राशि वालों के जीवन में सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि संघर्ष, परिश्रम और आत्मसंयम के बाद आती है। आने वाले 5 वर्ष मकर राशि वालों के लिए कर्म का पूर्ण फल, स्थिरता, सम्मान और जीवन में ठोस उपलब्धियां लेकर आने वाले हैं। ये समय केवल बाहरी सफलता का नहीं, बल्कि अंदरूनी परिपक्वता, मानसिक मजबूती और आत्मिक विकास का भी है। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वर्ष 2026 की शुरुआत में गुरुदेव मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, जो मकर राशि से छठा भाव बनता है। छठा भाव कार्यक्षेत्र, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव माना जाता है। इस वर्ष की शुरुआत मकर राशि वालों के लिए मेहनत भरी रहेगी। कार्यक्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां अधिक होंगी और अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। हालांकि ये समय आपको कमजोर नहीं करेगा, बल्कि आपको और अधिक संगठित, अनुशासित और व्यावहारिक बनाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर वर्ष के मध्य के बाद। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, बशर्ते आप नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय सावधानी की मांग करता है। पाचन तंत्र, तनाव, रक्तचाप और थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित दिनचर्या, योग और संतुलित आहार अपनाना अत्यंत आवश्यक रहेगा। 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर राशि से सप्तम भाव है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक छवि से जुड़ा होता है। ये गोचर मकर राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके संबंध विवाह में बदल सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा और आपसी समझ बेहतर होगी। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय साझेदारी से लाभ दिलाने वाला रहेगा। नए अनुबंध, नए क्लाइंट और सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनिदेव पूरे 2026 में मीन राशि में स्थित रहेंगे, जो आपका तृतीय भाव है। ये भाव साहस, पराक्रम, आत्मबल, छोटे भाई बहनों और संचार से जुड़ा होता है। शनि का ये गोचर आपको अंदर से अधिक मजबूत और निडर बनाएगा। आप उन कार्यों को करने का साहस जुटाएंगे जिन्हें पहले टालते आ रहे थे। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। लेखन, बोलने, मीडिया या संचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। ये समय छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयासों का है, जो भविष्य में बड़े परिणाम देंगे। वर्ष 2027 मकर राशि वालों के लिए परिवर्तन का वर्ष होगा। इस वर्ष गुरुदेव मुख्य रूप से सिंह राशि में स्थित रहेंगे, जो मकर राशि से अष्टम भाव बनता है। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, रहस्य, मानसिक गहराई और पुनर्जन्म जैसे अनुभवों से जुड़ा होता है। इस वर्ष जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपको अंदर तक झकझोर दी। अचानक बदलाव, पुराने संबंधों का समाप्त होना या किसी गहरे सत्य का सामने आना संभव है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी परिवर्तन आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए आएंगे। अचानक धन लाभ, विरासत, बीमा, टैक्स रिफंड या गुप्त स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आध्यात्मिकता, ध्यान, योग और ज्योतिष और आत्मचिंतन में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये समय आपको अपने डर, अहंकार और पुरानी नकारात्मक आदतों से मुक्त करेगा। 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर राशि से चतुर्थ भाव बनता है। ये भाव माता, घर, मानसिक शांति, संपत्ति और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा होता है। इस गोचर के दौरान घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घर बदलने, संपत्ति खरीदने या वाहन से जुड़े निर्णय संभव होंगे, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा। मानसिक दबाव और भावनात्मक असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन शनि आपको धैर्य और सहनशीलता सिखाएंगे। वर्ष 2028 मकर राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस वर्ष गुरुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर राशि से नवम भाव बनता है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव होता है।
ये वर्ष आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला होगा। जो प्रयास आप पिछले वर्षों से कर रहे थे, अब उनका सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। उच्च शिक्षा, शोध, विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। पिता या गुरु समान व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है। ये समय आत्मविश्वास, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास का है। शनिदेव अभी भी चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, जिससे घरेलू जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। लेकिन अब आप पहले से अधिक संतुलित और समझदार होंगे, जिससे समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से कर पाएंगे। 2028 के मध्य में राहु धनु राशि और केतु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास का है। अनावश्यक खर्चों से बचें और ध्यान साधना को जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2029 मकर राशि वालों के लिए करियर का स्वर्णिम वर्ष हो सकता है। इस वर्ष गुरुदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर राशि से दशम भाव बनता है। दशम भाव कर्म, करियर, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव होता है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, प्रबंधन और बड़े संगठनों से जुड़े लोगों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। व्यवसाय करने वालों को बड़े अनुबंध, विस्तार और स्थायी सफलता के योग बनेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का सम्मान करेंगे। ये वो समय होगा जब लोग आपको एक उदाहरण के रूप में देखने लगेंगे। आपकी वर्षों की मेहनत अब सार्वजनिक रूप से सराही जाएगी। 2030 में गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर राशि से 11वां भाव बनता है। ये भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। इस वर्ष आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कई स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। पुराने सपने पूरे होंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा। मित्रों, बड़े भाई बहनों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा। ये समय आपको आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत बनाएगा। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे। शनिदेव अभी भी चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन अब आप मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक स्थिर, संतुलित और संतुष्ट होंगे। आपने जो संघर्ष किया है, उसका पूरा फल अब आपको मिलने लगेगा। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र का दान करें। प्रतिदिन या शनिवार को ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को गुरुजनों का सम्मान करें और पीले वस्त्र धारण करें। नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम को जीवन में शामिल करें। तो दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए 2026 से 2030 का समय कर्म, धैर्य और स्थायी सफलता का काल है। ये समय आपको धीरे धीरे लेकिन मजबूत आधार के साथ ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखें, शनि की कृपा देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो जीवन भर का सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष देती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय शनिदेव।